कर दी हेलो। ठीक है। देखो आज की क्लास में मेन दो टॉपिक हैं। जो पहले छोटा टॉपिक है वो पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो लंबा टॉपिक है उसको बाद में पढ़ा दूंगा। पहला टॉपिक हमारा ना, जैसे हमने पिछली क्लास में काली लिनक्स काली पर्पल इनके बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा है कि हम ना टर्मक्स के ऊपर पढ़ेंगे। कि कुछ कुछ के पास पीसी नहीं होता तो वो ना नॉर्मली कुछ कुछ चीजें, मतलब लगभग हाफ ऑफ द चीजें हम ना टर्मक्स में भी कर सकते हैं अपनी। ठीक है। टर्मक्स एक एंड्रॉयड ऐप है आईओएस के भी लिए भी। लेकिन एंड्रॉयड में उसमें ना स्टोरेज एंड्रॉयड यूज करता है, और आईफोन किसी ऐप को स्टोरेज देता ही नहीं अपनी, पर्सनली एक्सेस नहीं देता इसीलिए। तो बताता हूँ टर्मक्स ना कुछ ऐसा दिखता है। अभी रुक जा दिखाता हूँ। पहले बताता हूँ है क्या। टर्मक्स इज एन एंड्रॉयड टर्मिनल इमुलेटर एंड लिनक्स एनवायरनमेंट ऐप। इसमें तुम वो सेम कमांड जो काली लिनक्स में यूज होती है वही तुम टर्मक्स में यूज कर सकते हो। टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सेम सारी कमांड सेम होती है। ठीक है, सारी कमांड ही सेम होती है। और दैट वर्क डायरेक्टली विद द नो रूटिंग और सेटअप रिक्वायर्ड। एंड्रॉइड में कोई रूट की जरूरत है भी नहीं। अगर तुम सीख रहे हो, कमांड सीखनी है या फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि हाँ भाई कैसा होता है, कि बस ओनली टाइपिंग टाइपिंग होती है, क्योंकि फोन में माउस तो है नहीं भाई तुम्हारे, तुम उंगली से घुमाते रहोगे। सारी चीजें उसमें भी अब तुम्हारे कीबोर्ड से ही यूज होगी। और हो सकता है काफी एंड्रॉइड में तो नॉर्मल कीबोर्ड यूज भी ना हो, अलग से कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ता है। कोई भी जैसे एथिकल कीबोर्ड या फिर हैकिंग कीबोर्ड ऐसे गूगल पे लिखोगे ना तो वो अपने आप दिखा देगा, तो वो कीबोर्ड आते हैं। मेरे फोन में ऐसे ही होता है, नॉर्मल कीबोर्ड यूज नहीं होता। A minimal base system is installed automatically। बहुत छोटा सा ऐप है, लेकिन इसके अंदर पैकेजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। सेम पैकेजेस जैसे काली लिनक्स में होते हैं रेपोज, इसमें भी सेम रेपोज आते हैं। गिटहब से उठा के कोई भी चीज़ है काली लिनक्स में डाल सकते हो और टर्मक्स में भी डाल सकते हो, दोनों सेम है। बस ये एंड्रॉइड, उसके लिए एंड्रॉइड के लिए काली लिनक्स अपना सिस्टम के लिए होता है। ऐसा दिखता है ऐप, ये है ना। ये दिख रहा है टर्मक्स का, ये ब्लैक कलर का लोगो जो है ये टर्मक्स का ही है। इसमें सेम चीज़ें कर सकते हो, इसका इंटरफेस भी सेम होता है। ठीक है। और टर्मक्स सेफ भी है यूज करने के लिए। ठीक है, सबको टर्मक्स के बारे में समझ गया कि एक बार देख लेता हूँ। खुल जा भाई। टुडेस टॉपिक समझ में आ गया। टर्मक्स का समझ में आ गया। सेम एज गाली। भाई मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है यार। मैं उसका ही बता दूंगा, टर्मक्स का ही बता दूंगा, एंड्रॉइड के लिए बता दूंगा। सिंपल है यार, तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखोगे ना तो तुमको समझ आएगा कि ना, अगर तुमको थोड़ी बहुत बहुत थोड़ी भी नॉलेज है ना टर्मक्स में, तुम्हें वो भी समझ आएगा। बस तुम्हें इंस्टॉल करना है। और वही सेम कमांड जो काली में डालते हो ना तुम, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो तो बिल्कुल नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं बताता हूँ मंकी भाई कि कमांड जैसे एपीटी अपग्रेड, एपीटी अपडेट, ये वही कमांड है जो काली में यूज होती है जब पहली बार इंस्टॉल करते हैं, रेपो अपडेट करना होता है हम। ठीक है, ये यूज करते हैं ताकि कोई भी एरर ना आए रेपोज में। और कोई टूल इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद भी एपीटी अपग्रेड एपीटी अपडेट करते हैं हम। और सी एच मोड 777 जो जो भी कमांड है सब सेम चीजें यूज होती है। ठीक है। टर्मक्स का बाकी सब क्लियर है ना। जल्दी लिखो भाई जल्दी। ओके हाँ। दो बंदे और लिख रहे हैं कुछ। हाँ। फिर ये जो मैं आप टूल पढ़ाऊंगा ना, ये थोड़ा शायद बड़ा हो सकता है या फिर 2 या 3 क्लास लग जाए, लेकिन अच्छे समझ में आएगा। बहुत मजा आएगा। फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, हैंग लैग इशू क्लियर। नहीं भाई नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ऑप्टिमाइज्ड ऐप है यार, बहुत छोटा ऐप है। इसके अंदर रेपोज तुम कितने इंस्टॉल कर सकते हो वो तुम्हारे फोन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं जब पहले शुरू में करता था लॉकडाउन के टाइम पे, जब मैं करता था मैं फोन से ही करता था, क्योंकि मैं पीसी में मन नहीं करता था करने का कुछ। अब थोड़ा दिमाग। ब्रदर एंड में पढ़ा रहे क्या आज? हाँ भाई एंड में भी पढ़ा रहा हूँ मैं आज। ऑल बेसिक्स कमांड दे दो टर्मक्स के लिए भाई। सेम काली में जो कमांड होती है वही होती है तुम्हारा। जैसे मैंने बताया तुमको पहले एक बार क्लास ली थी तो शायद तुमको याद ना हो, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि काली की कमांड होती है जैसे LS CD CH मोड +777 CH मोड +*X। ये तुम्हारी जो प्रैक्टिकल कमांड, प्रैक्टिकल मिलेगा कुछ। अभी तो नहीं मिल सकता। अभी तो नहीं मिल सकता। मैं प्रैक्टिकल क्लास भी होगी, क्योंकि ना अभी मैं टूल पढ़ा रहा हूँ, तो टूल के बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं। फिर टूल के साथ साथ जैसे करते जाएंगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी टूल पे चलते हैं। ठीक है सब। अभी कमांड छोड़ो, टूल पे चलते हैं, क्योंकि टूल जब समझाऊंगा ना मैं, फिर एक बार प्रैक्टिकल लूंगा लास्ट में। छोटा सा किसी डिवाइस पे करके देखूंगा प्रैक्टिकल की क्या होता है, टूल में क्या होता है। फिर जब प्रैक्टिकल्स होंगे, जब कमांड लिखूंगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं टूल पे। आज हमारा टूल है nmap, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। ठीक है, पढ़ते हैं nmap। nmap स्टैंड फॉर नेटवर्क मैपर विच इज अ ओपन फ्री सोर्स कमांड लाइन टूल। लगभग सारे काली के टूल ओपन सोर्स है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट टूल होगा तो वो जो डाटा कलेक्ट करता है, जो डाटा उसमें मॉडिफाई होता है वो प्राइवेट डाटा ही होगा। सिंपल सी बात है, तुम समझ रहे हो ना। प्राइवेट कंपनी अपना प्राइवेट रखती है, पब्लिक कंपनी अपना गवर्नमेंट साइड पे अपडेट कर देती है कि हमारी कंपनी में ये चेंजेस है ये चेंजेस है। सेम है। ठीक है। फोन को रोटेट कर दो, सही रहेगा।
ओ हाँ यार, भूल गया था, सॉरी। हाँ देखो, nmap इज एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल यूज फॉर रिकॉनेसेंस। मतलब हम इससे ना किसी मशीन्स पे चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, उस पे क्या 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 सर्विसेज रन हो रही है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट क्लोज्ड है, कौन कौन से फिल्टर्ड है और कौन कौन से अनफिल्टर्ड है। पोर्ट्स में ये चार आते हैं। अभी तक तुमने पढ़ा होगा, आईपी नेटवर्किंग में पढ़ा है तो दो होते हैं, ओपन या क्लोज। लेकिन अब फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड भी है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ। इट स्कैन होस्ट एंड सर्विस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच मीन दैट इट सेंड पैकेट एंड एनालाइज द रिस्पॉन्सेज। इट स्कैन होस्ट, ये होस्ट को स्कैन करता है, सर्विसेज को स्कैन करता है, कौन कौन सी सर्विस चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क पे। यानी क्या, कंप्यूटर नेटवर्क से इसका मतलब है कि अगर तुमने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डाला है तो उस पर बता देगा कौन कौन सी सर्विस चल रही है। लिस्ट बिलोज आर द मोस्ट यूजफुल स्कैन विच यू कैन रन विद द हेल्प ऑफ nmap टूल। nmap टूल का मतलब तुम वो चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। सभी कमांड अलग अलग होती है। अभी ना मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ। हाउ टू यूज nmap। यूजिंग nmap is straightforward. Below are some steps and command to get started with nmap। nmap को इंस्टॉल कैसे करना है? nmap ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स है उसमें अवेलेबल है। इंस्टॉल करना है विंडोज या किसी मैकओएस के अंदर तो nmap.org इनकी वेबसाइट है। शायद org है, वैसे है ही org। उस पर चले जाना, उस पर भी तुमको nmap इंस्टॉलेशन दिखा देता है, वहां से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम साइबर वाले बंदे हैं, एनमैप हम उसी में यूज करेंगे जिसमें उसकी फुल पोटेंशियल हो, चीज़ों को फुल पोटेंशियल पे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो लिनक्स में सारे रेपोज उसके पहले से अपडेट होते हैं, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ रनिंग ऑल्ट nmap स्कैन इज कि मतलब जो अल्टरनेटिव nmap स्कैन होते हैं जैसे ओपन वी ए एस ये अल्टरनेट है nmap के। लेकिन जो हम सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स मतलब एक सिंक, हमने एक पैकेट है, सिंटैक्स एक पैकेट का नाम समझो तुम। अब देखो nmap की कमांड दिखती किस तरह के से है। ये दिख रहा है नीचे, nmap स्कैन टाइप ऑप्शन टारगेट, ठीक है। nmap हमने कमांड दी nmap को एक्टिवेट करने के लिए। स्कैन टाइप, हम किस टाइप का स्कैन चाहते हैं, टीसीपी, यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं नॉर्मल यूडीपी टीसीपी होते हैं, लेकिन जो आईपी एड्रेस पे पोर्ट फास्टली ट्रांसफर होते हैं और डाटा ट्रांसफर होता है वो टीसीपी पे होता है और यूडीपी पे होता है। यूडीपी मतलब लगभग कम ही यूज होता है, टीसीपी होता है यूज, और सिंक, ठीक है। हमने nmap डाला, फिर एक टीसीपी डाल दिया कि मेरे को टीसीपी चाहिए, या फिर सिंक डाल दिया सिंक चाहिए, या फिर यूडीपी डाल दिया यूडीपी चाहिए। ऑप्शन में तुम क्या डाल सकते हो, पोर्ट रेंज या फिर टाइमिंग। पोर्ट रेंज से मेरा मतलब है एक जो पोर्ट होता है, मिनिमम रेंज होती है एक आईपी के पोर्ट की 1 से लेके 65535 तक, यानी कि 65,535 पोर्ट्स एक आईपी एड्रेसेस पे अवेलेबल होते हैं एक प्राइवेट आईपी पे, जिससे वो पब्लिक करता है उसको। देखा होगा 192.168.0.125.235.238 रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में टारगेट की आईपी। टारगेट की आईपी वही जिस डिवाइस से वो कनेक्ट है, जिस डिवाइस का मेरा मतलब है वायरलेस कनेक्शन कनेक्शन दे रखा है जिसने। जैसे वाईफाई है, वाईफाई वायरल कनेक्शन देता है, वही उसको जो प्रोवाइडर होता है नेटवर्क का, वही उसको आईपी प्रोवाइड करता है, राउटर प्रोवाइड करता है, जैसे पिछली क्लास में बताया गया तुमको, ठीक है। वही बेसिक कमांड को फिर से एक बार बताता हूँ। nmap को चालू करने के लिए स्कैन टाइप, कौन सा स्कैन टाइप हम चाहते हैं, हमको क्या उस टारगेट के बारे में जानना है, हमको देखना है, ठीक है। ऑप्शंस यानी कि कितने टाइम तक करना है या किस रेंज में करना है। टाइम मतलब कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है किसी सर्वर पे तुमने किया है। अब सर्वर भाई 1 1 TB 2 2 TB 100 TB 2000 TB, इतने बड़े बड़े सर्वर आते हैं। उसमें तो तुम्हारे महीने महीने लग जाएंगे, साल साल लग जाएंगे स्कैन करने में, बहुत फास्ट स्कैन होता है। लेकिन फिर भी कम से कम 100 पोर्ट्स, तुम्हारे 100 पोर्ट्स जो है 10 सेकंड या 15 सेकंड लगता है एक अच्छे पीसी को, मतलब नॉर्मल पीसी को इतना लगता है, तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बड़े सर्वर पे अगर क्या कहते हैं स्कैन मारोगे तो वो तो तुम्हारा महीना लग जाएगा, तो तुम सिंपल टाइम मारो। बेसिकली ये डिपेंड करता है ना प्रोसेसर पे। हाँ, प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी लिनक्स में पढ़ रहे हैं तो लिनक्स में प्रोसेसर का कुछ काम ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको पोटेंशियली यूज करना है। अगर तुम इंटेल आई5 इंटेल आई3 भी लेके चल रहे हो ना, तो इंटेल आई3 में भी तुम नॉर्मली जो पोर्ट स्कैन मारते हो ना वो उसी स्पीड से होता है। प्रोसेसर का सिर्फ काम इतना होता है कि वो जो एनमैप हमारा होस्ट करता है ना, वो तुम क्या सोच रहे हो, एनमैप एक टूल है जो तुम्हारा पीसी यूज कर रहा है वो उस पर पैकेट्स भेज रहा है। नहीं भाई, तुम्हें अपने वाईफाई से पैकेट्स भेज रहे हो, जिस डिवाइस से तुम कनेक्ट हो वो पैकेट भेज रहा हो उस पैकेट, उस आईपी पे जो पब्लिक हो रही है, जो तुमको टारगेट मिला हुआ है। पीसी का तो कुछ काम ही नहीं है, पीसी तो बस एक मॉनिटर है, उस वो मॉनिटर कर रहा है कि क्या हो रहा है। प्रोसेसर का कुछ काम ही नहीं है इसमें, मतलब प्रोसेसर का ठीक है कुछ काम है कि ऐप को रन करना है, इतना काम है, इतना समझो, ठीक है। अब टेक्निक देखते हैं। टीसीपी स्कैन या टीसीपी कनेक्ट स्कैन। एक कमांड दे रखी है, nmap माइनस ओ हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल टी 192.168.1.12 हाइफन हाइफन टॉप हाइफन पोर्ट्स 50। अब देखो, nmap कमांड को स्टार्ट करने के लिए -st इज फॉर टीसीपी स्कैन, ठीक है। टीसीपी स्कैन करते हैं।
और जब ना देखो एक बात और बताता हूँ, जब हम एन मैप को स्कैन करते हैं, जैसे मैंने एक, अब मैं ना ये भूल जाओ इतना, जैसे ये वाली लाइन भूल जाओ, लिखा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाली लाइन भूल जाओ। जैसे मैंने 50 पोर्ट्स काट दिया, मैंने लिखा है एन मैप माइनस मतलब हाइफन एफ टी 192.168.1.1। तो पहले ही ना कुछ ज्यादा टाइम लेगा, और ज्यादा टाइम से मेरा मतलब है 5-6 सेकंड तुम्हारे फालतू लेगा। बड़ा सर्वर है तो हो सके 1 घंटा ले ले, और बड़ा सर्वर है 1000 TB का तो हो सके 1 महीना ले ले। तो पहले क्या करता है, होस्ट रिकवरी करता है। होस्ट रिकवरी मतलब कि वो होस्ट एक्टिव है या नहीं। अब तुमको पता है कि तुमने एक बंदे के टारगेट का आईपी लिया है, विक्टिम का आईपी लिया है, वो तो एक्टिव बैठा, तुम उनको चेक ही नहीं करना। तो वो भी तुम स्किप कर सकते हो। वो कैसे करना, हाइफन पी और एन, हाइफन पी और एन होता है होस्ट रिकवरी को हटाने के लिए, कि हमें पता है वो ऑन है या नहीं, तो उस पर पैकेट मत भेज, तू उसको एक्नॉलेजमेंट भेज, ना तो उसको सिंक भेज, ना तो उसको एसी के भेज, मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज। तो डायरेक्ट उस पे टारगेट पे स्कैन मार, ठीक है। अब मैं उस पर पेस्ट करता हूँ क्या था। अबे यार क्या हो रहा है। हाँ देखो, देखो ठीक है। अब हाइफन एस टी का है टीसीपी स्कैन, एनमैप यूज करने के लिए हाइफन एस टी टीसीपी स्कैन के लिए टारगेट आईपी दे दिए। उसके बाद हमने दिया हाइफन टॉप पोर्ट्स 50। टॉप 50 पोर्ट्स कौन से होते हैं हमारे, जो मेनली हमने ना पहले लिस्ट भेजी हुई है, तुम एजुकेशन मटेरियल हमने ना किसी में भेजी हुई है, उसमें चेक करना। टॉप 50 पोर्ट, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 83 हो गया, 3389 हो गया, 443 हो गया, ये तुम्हारे टॉप 50 पोर्ट्स होते हैं जो स्कैन करते हैं, जो मेनली यूज होते हैं, ठीक है। ये उनको स्कैन करेगा। फिर 192.168.1.2 डेस्टिनेशन आईपी है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी आप किसी की भी दे सकते हो, या फिर यूआरएल दे सकते हो। एनमैप एक तरीके से आईपी स्कैनर नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि सर्विस क्या क्या रन होती है। आईपी का कुछ काम नहीं है, तुम आईपी दो या फिर होस्ट दो, ठीक है। This scan is used to scan the TCP port. It completes the three-way handshake process, which means the host tries to make a connection with the target before any communication happen between the system. जैसे कि मैंने बताया, पहले वो होस्ट रिकवरी करता है। होस्ट रिकवरी मतलब पहले वो चेक करता है कि वो होस्ट एक्टिव है या नहीं है, वो जो होस्ट है वो कनेक्शन ले रहा है नहीं है, होस्ट और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट हो रहा है वो हो रहा नहीं है। देखो थ्री वे क्या होता है, थ्री वे कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है सबको थ्री वे दिख रहा है। एक बार कोई एडमिन बोलना थ्री वे दिख रहा है, ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है। हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, एस हाँ, वाई एक है एल सोर्स। ओ। थे हाँ क्लियर है। हाँ, रुको रुको रुको। सोर्स, सोर्स मतलब तुम्हारा पीसी होस्ट, और डेस्टिनेशन मतलब विक्टिम का पीसी। तो पहले सोर्स क्या करता है, एक सिंक भेजता है, ठीक है। वो सिंक उसके पास जाता है, अगर होस्ट एक्टिवेट है तो वो उसको पहले एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर सिंक भेजेगा, और उसके बाद हमारा सोर्स जो है वापस से उस पर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये होगा हमारा थ्री वे हैंडशेक हो गया। जो जो ओपन पोर्ट होंगे फिर उस पर वो पैकेट भेजता है। जो जो पोर्ट्स ओपन होते रहते हैं, फिल्टर्ड होते रहते हैं, अनफिल्टर्ड होते रहते हैं, क्लोज होते हैं, वो फिर हमको मॉनिटर होता रहता है क्या क्या। Using this command, your system sends a sync packet and the destination respond with a sync and acknowledgement packet, which mean the port is listening। मैंने बताया जैसे पोर्ट है, जैसे पोर्ट एक्टिवेट है, ठीक है, ये होता है। If the port is closed, then the destination respond with a RST acknowledgement। आरएसटी एक्नॉलेजमेंट, सोर्स मैंने बताया तुम्हारा पीसी, डेस्टिनेशन विक्टिम का पीसी, पहले सिंक पैकेट भेजेगा, एक्टिव ही नहीं है तो आरएसटी और एक्नॉलेजमेंट ये भेजेगा। पहले एक्नॉलेजमेंट फिर आरएसटी भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब हाँ मुझे पता लग गया आरएसटी एक पैकेट का नाम है, तो भेजता है। पैकेट्स को अलग अलग बताऊंगा, पैकेट्स का किसी लंबे क्लास होगी, पैकेट्स एक नहीं है, पैकेट्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो गए, बस एक चीज समझो, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर समझो, थ्री वे का भी कुछ काम नहीं है, जब होगा मेन वो बताता हूँ। एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अभी, ठीक है, डीपली प्रोसेस बता रहा हूँ सिर्फ। ये होता है, ये हो गया हमारा थ्री वे एंड से कंप्लीट हो गया। थ्री वे मतलब ये थ्री वे था, थ्री वे कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, मैंने एक पोर्ट पे स्कैन मारा, ऊपर लिखा है nmap -st 126, जो ऊपर मैंने कमांड दी थी वही मारा है। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग nmap और एक nmap और जो इसकी वेबसाइट है उससे इसने कनेक्शन लिया, मतलब एपीआई तो चाहिए ना, एपीआई तो हम अभी नहीं समझोगे, मतलब एक उसको कमांड चाहिए कि हाँ भाई हमारे होस्ट की बस उससे रन हो रहा है, ठीक है। nmap ने रिपोर्ट भेजा है इस पे कि होस्ट अप है, देखो फिर उसने बोला होस्ट इज अप। 0.0017 की लेटेंसी लगी। छोटा सर्वर था, कितने सर्वर चालू है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। अब देखो इसने बता दिया सर्विस चालू है। हाइफन एस टी का मेन मतलब हाइफन एस टी से हम ये पता लगा, हाइफन वी और एस से हम ये पता लगा सकते हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी रन हो रही है। सर्विस तो एफ टी पी एस एच एस ये रन हो रही है, लेकिन इसका वर्जन भी पता लगा सकते हैं हाइफन वी एस करके, ठीक है। ये भी बता दिया। अब देखो पहले उसने बताया स्टेट ओपन 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 सभी ओपन है, 2122232453801114455113306500 ये जितना भी देखा है। और VMware की आईपी दी थी हमने, तो उसको पता लगा कि हाँ भाई VMware की आईपी है, ठीक है।
और सर्विसेज कौन कौन से होते हैं? एफटीपी, एसएचआर, टेलनेट, एसएमटीपी, डोमेन, एचटीटीपी, आरसीपी बाइंड, नेट बायोसेशन, माइक्रोसॉफ्ट डीएस, शेल, एमवाईएसक्यूएल, वीएनसी। तो ये चीजें रन है। nmap डन वन आईपी स्कैन, वन होस्ट स्कैन इन 0.29 सेकंड। देखो कितना छोटा था, 29 सेकंड हो गया। अब तुम किसी सर्वर पे स्कैन मार रहे हो कि सर्वर क्या क्या चीजें रन कर रहा है, तो उसको तो महीना लगेगा भाई। ये तो छोटा सा था, चल ठीक है। कि हमने वही ये सेम कमांड ऊपर आ गई, फिर से आ गया ये तो ठीक है। अब ये लास्ट है, द होस्ट डिस्कवरी प्रोब्स विद द नेटवर्क। मैंने बताया जैसे होस्ट डिस्कवरी करता है पहले कि होस्ट एक्टिव है नहीं है। द अबव कमांड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पोर्ट ऑफ द सिस्टम, यू कैन आल्सो चेक यूज इट टू चेक फॉर अ सिंगल आईपी टू चेक दैट होस्ट इज अप और नॉट। तुम सिर्फ होस्ट अप या फिर हाइफन एसटी को छोड़ के nmap 192.168 पॉइंट जो भी विक्टिम की आईपी वो डाल के नॉर्मली उस पे जाके क्या कहते हैं एंटर प्रेस करोगे तो जो दिखाएगा ना, तो उसमें दिखा देगा द होस्ट इज अप, द होस्ट इज डाउन, ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है। ये हमारा अभी ना nmap का बहुत ही बेसिक्स था, इसमें लगभग सबको समझ में आएगा। कोई इशू है तो बता देना। फिर से चार चीजें जो मैं बताता हूँ पोर्ट के बारे में। पोर्ट चार मतलब पोर्ट ना चार तरीके से फंक्शन करते हैं। ओपन यानी कि पोर्ट ओपन है, रिसीव सेंड दोनों हो रहा है। क्लोज्ड सिर्फ रिसीव हमने पहले सेंड किया तो उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, क्लोज्ड है। अनफिल्टर्ड मतलब हमको पता ही नहीं है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, क्योंकि तुमने पोर्ट सुना है 21 एफटीपी के लिए है। अब तुम पोर्ट बनाओ वन किसके लिए? कोई है वन पोर्ट लेकिन उस पर खुला हुआ है। तो पोर्ट वन किसी और चीज से काम आ रहा होगा, उन्होंने किसी और चीज पे क्या कहते हैं बाइंड कर रखा होगा, कोई और चीज यूज कर रखी होगी, तो हमको कुछ पता नहीं है, तो वो हो गया अनफिल्टर। हमारा सिस्टम पहचान ही नहीं पा रहा वो कौन सा पोर्ट है। ये हो गया। और फिल्टर्ड होता है कि ना कम सिस्टम खुद कंफ्यूज है पोर्ट ओपन है या क्लोज है, तो ये भी तुमको बता देता है। सिस्टम झूठ बोलता ही नहीं है, वो तुमको बता देता है कि हमको पता है या नहीं पता। ठीक है। अभी तक ये जितना भी है सब समझ में है। और अगर किसी को अभी इसका प्रैक्टिकल करके देखना है तो वो मतलब मैं स्क्रीन ऑन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन करंटली क्या बोलते हैं, आज तो भाई ही पढ़ा रहे हैं तो। अरे एक मिनट रुक जाए, पहले इनके डाउट क्लियर करने दे, रुक रुक। हाँ वही यस यस तो पहले अपना पहले क्लियर डाउट कर लो पूछो, ना डाउट। अच्छे से। अरे भाई रुक जा भाई महेश, फालतू नहीं। अभी पहले जो क्लास चल रही है उसके बारे में पूछो। भाई एनमैप लो लैपटॉप पे स्कैन नहीं करता। भाई एनमैप न- भाई मेरे पास तो भाई लैपटॉप ही है, शायद मेरा भाई कुछ एक सुपर एक कंप्यूटर बात तो है नहीं। बताता हूँ, अगर तू बोल रहा है ना एनमैप लैपटॉप पे स्कैन नहीं करता, भाई एनमैप एक एप्लीकेशन है, तो अब तुम ही बताओ अगर वो लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगी तो होगी ही कहाँ पे वो इंस्टॉल। बेसिकली मेनली बात करें तो ये लिनक्स के वो होता है ना फर्स्ट टर्मिनल, एंड उसके सेकंड पॉइंट प्लीज, उसके फर्स्ट एंड अंदर। सेकंड ये वाला हाँ, इंस्टॉल एनमैप और बेसिक सिंटैक्स यही पूछ रहा है क्या? इंस्टॉल इंटेक्स बेटी। एंड नहीं पता, हाँ यही पूछ ठीक है रहा ठीक है, है ठीक है। यही पूछ रहा है ये। इंस्टॉल एनमैप लिनक्स अगर तुम्हारे पास है तो अपना क्या कहते हैं लेफ्ट साइड ऊपर कोने में इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहला होगा, उसमें एनमैप होगा तुम्हारे छठे नंबर पे। ठीक है, पांचवें छठे नंबर पे एनमैप होगा, उस पे क्लिक कर देना, एनमैप यूज हो जाएगा। टर्मक्स खोलो या दूसरा ऑप्शन टर्मक्स मतलब अपना टर्मिनल खोलो। ठीक है, टर्मिनल में लिख दो एनमैप, वो तुम्हारा रन हो जाएगा, सिंपल। विंडोज मैकओएस में यूज करना है तो nmap.org इनकी वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है। वहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर पावर शेल में तुमको कमांड रन करने के लिए बोलेगा, उससे डाउनलोड कर लो। सीएमडी में तुमको बोलेगा एपीटी या फिर पीआईपी इंस्टॉल nmap, तो वो तुम्हारा वैसे भी इंस्टॉल कर देगा। सबके अलग अलग प्रोसेस है। वेबसाइट पे जाओ, इतना तो पढ़ना आता ही होगा इंग्लिश भाई, नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है हर वेबसाइट पे, तो वो तुमको बता देगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, कमांड से या फिर डायरेक्ट ईएक्सी फाइल होगी, और बेसिकली तार बेसिकली की फाइल होगी, विंडोज, वी की फाइल होगी, तो ये होगा बेसिक सिंटैक्स विंडोज बताता हूँ। भाई विंडोज में बेसिकली पीआईपी की नीड होती है ना। हाँ विंडोज में तो टर्मिनल में हर चीज में पीआईपी की नीड होती है भाई। पीआईपी मतलब पाइथन 3 हम यूज करते हैं, पाइथन 3 पीआईपी। क्योंकि ये तो बेसिकली पाइथन पे वर्क करती है, स्क्रिप्ट जो भी होती हाँ, है एनिमेट की। तो ये कॉपी करती है, डाउनलोड नहीं करती है ना, वेबसाइट से कॉपी करती है, क्योंकि अगर चीजें डाउनलोड करने लगी ना तो सोर्स कोड लीक हो जाता है। तो बंदे यूज करते हैं, काफी चीजें यूज करते हैं कि रेपो भी क्लियर हो जाता है, रेपो भी कॉपी हो जाता है। वो किसी और की क्लास में होगा, डाउट बड़ी क्लास होगी ना लॉन्ग उस टाइम। बेसिक सिंटेक्स का इसका मतलब ये है कि बेसिक सिंटेक्स तुम ये समझो बेसिक कमांड क्या है। जब तुमको पहली कमांड ही नहीं पता कि करना क्या है एनमैप से, तो वही ना। तो nmap की बेसिक कमांड है एन, पहले लिखो nmap, उससे तुम्हारा nmap हो nmap एक्टिवेट होगा। स्कैन टाइप का मतलब है स्कैन टाइप लिखना है कि हाइफन एस टी हाइफन वी एस ये चीज लिखना है, हाइफन पी एन, सबके अलग अलग यूज है। उसके बाद ऑप्शन लिख दो कौन कौन किस पोर्ट पे करना है, सिर्फ तुम्हें एक ही पोर्ट चेक करना है, या फिर 1 से लेकर 65555 करना है, या फिर टाइम चाहिए कि 15 सेकंड, तो अलग अलग है। उसके बाद टारगेट की आईपी दे दो, सिंपल, बस इतना है। नीचे एक्सप्लेन भी है, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं, उसकी भी कोई इशू नहीं है।
स्कैन टाइप का सामने लिखा हुआ है, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ स्कैन ईच, एग्जांपल टीसीपी, सिंक या फिर यूडीपी। यूडीपी जोड़ लेना। एग्जांपल 4 लिखा है मैंने, टीसीपी और सिंक मेन होते तो मैंने बता दिया। ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब है एडिशनल ऑप्शन सच एज पोर्ट रेंज, कि मुझे 21 से लेके 30 तक के पोर्ट्स देखने हैं, कौन कौन से रन कर रहे हैं, जो भी रन करोगे 5 10 15 20 तो तुमको बता देगा। टाइमिंग ऑप्शन, तुम टाइमिंग ऑप्शन भी दे सकते हो हाइफन टीटी करके, शायद हाइफन टीटी होता है या फिर अपडेट हुई कमांड तो मुझे पता नहीं, हाइफन टीटी कर देते था, तो उसमें भी तुम बता सकते हो ये क्या होता है। तो ये नॉर्मल है। तो सबको क्लियर है? एक मिनट, क्या इतनी सारी चढ़ के चल गई भाई, ये सिम जैकिंग बोलो, सिखा दो। कोई वो बोला अडेप्टर के सिम। लिए बोलता है, लिनक्स वाईफाई कार्ड डिटेक्ट नहीं करता, इथरनेट से कनेक्ट करने के लिए बोलता है। भाई तो तुम ना ब्रो, वीएमवेयर में यूज कर रहे हो, भाई तुम वर्चुअल मशीन में यूज करोगे तो मांगेगा। हाँ वही मैं बोला, वर्चुअल यूज ही मत करो भाई, मैं तो आई हेट दैट थिंग ब्रदर, मत यूज करो। ओनर भैया सिम जैकिंग सिखा दो प्लीज। भाई हैकिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए? हैकिंग के लिए भाई तो तुम जो लर्न कर रहे हो ना वही कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा मेन काम होता है चीजों को तोड़ना या फिर बनाना। अब तोड़ने या बनाने में हमारा कुछ काम है नहीं, तो तुमको पता क्या करना है? बेस, अगर तुमको है, बेसिकली जैसे तुमको चीजें सुनो, जैसे तुमको कोई चीज है, तुमको एक ऐप मिला है वो लिखा हुआ है पीएचपी में, तो तुमको पीएचपी की जरूरत पड़ेगी ना, उसको सोर्स चेंज करने के लिए, उसका आईपी चेंज करने के लिए, फिर उसका डाटा चेंज करने के लिए पीएचपी की जरूरत है। पाइथन में कोई ऐप लिखा है, पाइथन में कोई वेबसाइट लिखी है, पाइथन में कोई रैट लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी हुई है, हैक मालवेयर, उसको तुमको चेंज करना है, ठीक करना है, तो तुमको पाइथन की नीड है। सिंपल है, उसमें कोडिंग की कोई जरूरत है नहीं साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में, लेकिन तुम जो सीखते भाई, जाओगे बहुत 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 वैसे सिंपल हो वैसे जाएगा तुम्हारा। ऐसे ना, हम ये काम हमारा नहीं था, प्रोग्राम्स का था, इसलिए टूल्स बनाए जाते हैं हमारे लिए। बेसिकली तुम सी प्लस प्लस जावा की बात कर रहे हो, तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, सी प्लस शायद ही किसी हैकर को आती हो। जावा तक सभी नहीं जाते सी हैं, प्लस, अरे पाइथन नहीं, तक मोस्ट जाते ऑफ द हैं। हैकर को सी प्लस आती है, क्योंकि हैकर का काम क्या होता है? मालवेयर बनाना। सी सी एक ऐसी लैंग्वेज है अरे जिसमें तुम ऐसा मालवेयर भाई, बना सकते हो ना कि डिटेक्ट ही नहीं होता। हाँ लिटरली वो डीप वाले होते हैं ना, जो मतलब हाँ तो बेसिकली। एक साइबर साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा ना, तो ये सब पहले से सीख के जाता है, कि उसको क्या पता कि कौन सा ऐप किस में लिखा हुआ है। वो तो खोल के देखेगा ना सोर्स कोड कि हाँ भाई ये चीजें दे रखी हैं, पाइथन से मैच नहीं कर रही, पीएचपी में है, जावा से मैच करी, जावा में लिखा है भाई, ये क्या क्या लिख रहा है, जावा स्क्रिप्ट, ओ माय गॉड। भाई तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो जितना तुम सीखोगे उतना ही कम है भाई। और ना हर इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है तुमको, अगर ऐसा लगता है कि तुमको लैंग्वेज नहीं सीखनी, तो कोई इशू नहीं है, पहले एक चीज पे ध्यान दो, सिर्फ लिनक्स को कंप्लीट कर लो। लिनक्स को कंप्लीट करने के बाद लिनक्स की कुछ कमांड है ना, जब तुम पाइथन, पाइथन एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, पाइथन को यूज करोगे, लिनक्स को यूज करोगे ना, लगभग तुमको सेम सेम लगेगा। तो हर ना हर कमांड सेम है, जैसे तुम लिखते हो ना प्रिंट, अब प्रिंट का मतलब तुम्हें पता है कि प्रिंट प्रिंट। करना है, ठीक। टॉपिक से अलग जा रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो काव्या, हेलो ये स्टैंडी, हेलो अभिनव, हेलो अभी भाई, तो ऐसे ऐसे तुम लिख रहे हो तो वो सेम है ना, प्रिंट का मतलब प्रिंट करना है, वही चीज है, सेम। दूसरा दूसरा, कोई डाउट? एनमैप की अगली क्लास, इसके बाद जो क्लास होगी शायद एनमैप की हो, क्योंकि उसके बाद लॉन्ग क्लास होगी ओसेंट के ऊपर। और मैं लास्ट में थोड़ा बताऊंगा, जल्दी जाना मत, जब मैं बोलूँ जब चले जाना। ओसेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा कि ओसेंट है क्या। तो अभी पहले डाउट पूछो, कोई भी एनमैप के ऊपर, इतना जितना बेसिक सिखाया ना वो पूछो सिर्फ, एडवांस जाओ ही मत। मतलब एक ना तुमको ऐसे लाइन दे दूंगा मैं एनमैप की लिख के, और उसमें हाइफन एस टी, हाइफन वी एस, हाइफन टी टी, हाइफन पी एन, हाइफन वी एन, ये लिख दूंगा ना मैं सारे, तो तुम तब भी बता दोगे भाई हाइफन वी एन से ये हो रहा है, हाइफन टी टी से ये हो रहा है, हाइफन पी एन से ये हो रहा है। तुम एक एक चीज, एक एक कमांड को बता पाओगे। ब्रो बेसिक्स क्लियर है, हाँ। तो सब लिख दो भाई, एक बंदा क्या लिख रहा है, सब लिखो ना, इतने सारे बंदे बैठे हैं, सब लिखो भाई। तब मुझे लग रहा है क्लास में नहीं है, डेविल, हेलोवीन, कृष कुमार, विमल, महेश, मिन्नू, 1% संपाई, तहीर, तिलक, उजेर। तो टर्मेक्स में काम करेगा इनमें, हाँ जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए ना कई बार कुछ फ़ोन परमिशन मांगते हैं रूट करने की। एनमैप कंप्लीट, हाँ। तो अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि बेसिक कमांड कैसी होती है, और पोर्ट्स 4 तरीके के फंक्शन करते हैं, ओपन, क्लोज, फिल्टर, अनफिल्टर, ठीक है। हाइफन एस टी का मतलब बता दिया, हाइफन वी एस का मतलब बता है, वी एस का मतलब वो वर्जन बता देता है कौन कौन से वर्जन चलता है। एफ टी पी का कोई ओल्ड वर्जन है, अगर उसको एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट का मतलब उसको तबाह करना है, उसका एक्सेस लेना है, रिवर्स लेना है, तो तुम ले सकते हो, मतलब वर्जन पता करने के बाद, क्योंकि वर्जन एक मेन चीज है, वर्जन के बाद। कुछ फोन में रूट अलाउड नहीं रहती है, हाँ तो वो अलग अलग है। तो हाँ देखो, जैसे इसमें भेजा है ना, तो ये मेन कमांड है, तो ये मेन कमांड है जो नॉर्मल कमांड है, ठीक है। हाँ हाइफन एस भी होता है, हाइफन वी एस नहीं, हाइफन एस भी होता है, ठीक है।
भाई ये शायद रूल्स नहीं जानते। कौन 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 रूट कैसे करे फोन विदाउट पीसी? अरे कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा। फोन पहले से ही रूटेड होते हैं। भाई एक चीज और है टॉपिक से हटके। भाई अभी नहीं, अभी जब क्लास के लास्ट में पूछना, फिर अगर कोई हट किया है तो। भाई रूल्स जाके पढ़ लो भाई, उस ना रूल्स का रेगुलेशन का सेक्शन बना हुआ, वहां से पढ़ लो। अभी सिर्फ डाउट पूछो भाई, जिसको भी जो भी डाउट है। अभी क्लास के अंदर मत पूछो भाई। अबे इसको भाई बैन मार दें। मुझे लग रहा है बैन मारना चाहिए इसको, यमल को। जैसे मना किया ना, अभी मत पूछ कुछ। एंड में पूछ लो। हाँ भाई मैंने बोला है। यमल अगर अगेन मैसेज आया किसी भी क्लास के बीच में तो डायरेक्ट बैन होगा। और हमारे चैनल पे पहले बता देता हूँ, ये कार्डिंग वार्डिंग नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कार्डिंग को छोड़ दो भाई, तुम सोच रहे हो ना कार्डिंग में जो है। एक बार, अगर एक बार भी किसी को हिंट पता चली कि तुम ये हो रहा है, तब स्टैंडी। आओ भाई। बेटी। हेलो। अबे ओए मैकन क्या बक रहा सुन है? रहा है? सुन रहा हूँ, बोल। क्या चल रहा है? अबे पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये ना अलग अलग चीजें पूछते हैं। क्या? अरे मत पूछ, मत बोल, मत बोल, अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं। डाउट पूछो ना। हम्म। सर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताता हूँ, मतलब चलो। अभी ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने बेसिक सीखा है, उसके बाद आगे क्लास में थोड़ा एडवांस जाएंगे। हाँ वो निकल गया। भाई कोई एंड्रॉइड सिमुलेटर है क्या यूजेबल? एंड्रॉइड सिमुलेटर से मैं नहीं समझा। बेसिकली रोम्स तो क्रिएट कर सकते हो शायद मोबाइल्स में ना, यूज करने के हाँ लिए, रोम्स। हाँ रोम्स कर सकते और हैं, वो लेकिन ना अपने अपने उस पे करना। कुछ डिवाइस होता है ना, जैसे ओप्पो का डिवाइस हो गया, तो वो भाई फाइल की परमिशन भी नहीं देते, पुराने डिवाइस जो ओप्पो के और नए वाले भी नहीं देते। तो तुम रैम अगर रोम्स को कुछ छेड़छाड़ करते हो तो डायरेक्ट शायद आईपी ब्लॉक कर दे तुम्हारी, मैक एड्रेस ही ब्लॉक कर दे, क्या पता कुछ हो सकता है। तो वापस एक बार टॉपिक पे। भाई बंदा। वर्चुअल मोबाइल फॉर टेस्टिंग, वर्चुअल मोबाइल हाँ तुमने एक बार पीसी में कर सकते हो। पीसी में ब्लू स्टैक, स्मार्ट गागा, ऐसे बहुत सारे फोन्स इमुलेटर हैं, वो यूज कर लेना। तो उसमें तुमको एक फोन मिल जाता है। हाँ इमुलेटर्स हाँ कर सकते हो। एक सेकंड, एक सेकंड, जब तुम्हारे पास पीसी होगा तो तुम एमुलेटर क्यों ही यूज करोगे और ब्लू स्टॉक क्यों? हाँ तुम्हारे बेसिकली पास हमें पीसी है तो तुम पीसी के आईपी पे चेक कर लो ना, अपने पीसी पे देख लो क्या क्या रन हो रहा भाई कैसा इंसान है? है। एंड्रॉइड के आई लिए अच्छा, मीन एंड्रॉइड एंड्रॉइड भाई अपने फोन पे करना टेस्ट। आई मीन अरे बेसिकली बताऊंगा सब बंदे बताऊंगा। बंदे पता है क्यों पूछते हैं ये सब चीज़ें हमें? उनके पास ना पीसी नहीं होता या फिर लैपटॉप नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि एंड्रॉइड से भी की जा सकती है क्या? तो उस तो भाई उनके लिए शर्माते होता है क्यों टर्मिक्स। हो सकता है भाई, एंड्रॉइड से हो सकता है, इसमें शर्माने की बात है? लैपटॉप नहीं है तो भाई नहीं है। है हाँ तो है, नहीं है। सिंपल बोलो है भाई। तो है। कुछ हद तक हो देखो जो सकती है बात भाई, है भाई, लेकिन देखो जो वो बात है ना, अगर डिपेंड तुम करता है ना। ट्रू या सही हो, बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ। नहीं 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 नहीं। देखो अब ना मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास है 5 तारीख को सुबह 10 या 11 बजे, अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सब ज्वाइन करें, बहुत लॉन्ग क्लास होने वाली है। बहुत लॉन्ग से मेरा मतलब है 2 3 4 6 घंटे, कब पहुंच जाए कुछ पता नहीं चलेगा, टाइम निकाल के आना। ठीक है। उस क्लास में हम ओसेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओसेंट का मतलब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंट। हम उसका मतलब है कि ना हम एक तिनके से सिर्फ एक गड्ढा कर सकते हैं। सिंपल मतलब है, तुम उसको नाम, उसको ईमेल या फिर उसकी कोई फोटो पड़ी या फिर उसका नंबर पड़ा है ना, तो तुम उससे बहुत डिटेल निकाल सकते हो। मतलब जो देखा ना तुमने साइबर सिक्योरिटी, अगर बंदे एक बंदे की डिटेल कैसे निकालते हैं, बेसिकली छोटे छोटे नंबर उसमें। नहीं नहीं बेसिकली सुन तो, ये क्लियर करने एनालिसिस दे, है क्लियर। ना। पहले क्लियर कर देता हूँ मैं क्या है कि मतलब ना ओसेंट का मतलब यूज होता है, हम ना अलग अलग चीजें करते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है ना, वो चीजें हम यूज करते हैं। जो प्राइवेट चीजें होती है उनको हम बाईपास करके फिर यूज करते हैं। तो एकदम से ना हम रिकॉन्सेंसन का काम करते हैं, जैसे रिकॉन का यू एन मैप है ना, वो रिकॉन ही है। तो हम भी रिकॉन का ही काम करेंगे, ओसेंट प्योरली बेस्ड है रिकॉन पे। तो ऐसा 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 क्लास होगा भाई, उसके बाद तुम ओसेंट की कोई क्लास देखोगे नहीं। A to Z समझ में आएगा कि कैसे एक डिटेल निकालते हैं, कैसे क्या होता है। पूरी एआई बेस्ड, मतलब मैनुअल भी होगा, एआई भी होगा, तो जो हो सकता है ना सब बता दिया जाएगा। डॉर्किंग की ना, डॉर्किंग कैसे की जाती है, गूगल पे अगर जैसे तुम सर्च मारते हो शूज,
तो कुछ तो तुमको शूज दिखाई देगा, फिर तुमको कुछ दिखाई देगा शू का बैज दिखाई देगा। तो ऐसी चीजें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं तुमको। शू सर्च मारा तुमको, तुम्हारे पास क्या कहते हैं टीवी भी आ रही है, तुम्हारे पास फ्रिज भी आ रहा है, तो तुमको एक पर्टिकुलर चीज पे निकालनी है। तो तुम इन टाइटल, इन टेक्स्ट, ये जो तुमने चीजें पढ़ी ना, इन यूआरएल, क्या कहते हैं, ये सब चीजें करके इनको हम डॉर्किंग कहते हैं। तो ये होता है। क्लास परसों होगी, परसों यानी कि 5 तारीख को, 5 मई को सुबह 10 या 11 बजे क्लास सुबह ही होगी। एक बार चेक कर लेना, अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा। और आज ही अगर किसी को डाउट हो एनमैप के अरे बारे में जितने, तो अभी हेलो, चल जाएगी। एक्सक्यूज मी, कृपया मेरी बात हाँ को सुनिए। कल क्लास हम लेंगे, इन्फॉर्म कर देना सबको, 8 बजे आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक। कल चलेगा, कल चलेगा टॉपिक बढ़िया, क्रोम वाला। ओके। अरे रुक तो जा, पहले एक टॉपिक तो क्लियर होने दे। अभी एन मैप चल रहा है, फिर उसके बाद ओसेंट चलेगा, फिर उसके बाद तेरा आएगा। ऐसे बीच बीच में घुसा रहा है। मेरा तो एन मैप भी खत्म नहीं हुआ अभी। अबे तुम्हारा टॉपिक अलग है, हमारा रास्ता अलग है यार, दोनों अपन अरे दोनों। नहीं है, बंदे जब तो तुम, कंफ्यूज होंगे। अरे 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 ओए ओए भाई, सुनो 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 सुनो, ये बोल रहा है कि एक एक बारी करके ले लो ना अपना अपना। हाँ कोई नहीं टेंशन नहीं, यार अपन, मैकनोन तुम बहुत तगड़ी तैयारी करो, तुम इतनी तगड़ी तैयारी करो कि जब ये आए तो इन्हें इतना अच्छा समझाना। समझ रहे हो? नहीं, अभी अबे मैं, अभी मैं हमारा प्राइवेट में बात तैयारी, करते ना। सुन सुन भाई, सुन, हमारा तैयारी सोएंगे ना और पूछ देगा कोई तो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें हमें काम भी करना पड़ता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मैकनन। मैं कहना प्राइवेट में करता हूँ, सुनना। अरे भाई यार, स्कूल बंक कर पाओगे क्या? नहीं भाई, देख रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डिंग भी होगी। अगर तेरे पास टाइम होगा तो रिकॉर्डिंग को टाइम दियो भाई, क्योंकि वो अच्छी क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी। और अब ना उसी का जमाना है सिर्फ। भाई ओसेंट ही ओसेंट है भाई अब तो। बंदा बोल रहा क्लास है खत्म भाई हो अब चुकी है, तो किसी को स्कूल एनमेट बंक किसी को कराओगे। डाउट है। देखो, अगर स्कूलिंग करते हो तुम लोग और तुम लोग ये चीज़ सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके चक्कर में अपना स्कूल स्कूल के नंबर बर्बाद ना कर लो। हाँ बोलो। ठीक हाँ हाँ, एंड एंड एंड, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा, सिंपल।